अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे समाज में जानवर को बंटवारे पर देने का एक रिवाज है, यानी ज़ैद अपने जानवर को बकर को देता है और ये कहता है कि इस जानवर को साल भर पालो, उसके बाद साल के आखिर में जो बच्चा पैदा होगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। अगर बकरी है तो अगर उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बकरी आपका और एक बकरी का बच्चा मेरा। इस शर्त पर जो जानवर को बंटवारे पे देते हैं तो ये देना जायज़ है या नहीं है, आज इस वीडियो में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखें, मसला को समझें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर भी कर दें। तो देखें, जो सूरत जो तरीक़ा हमारे समाज में राइज है जानवर को बंटवारे पर देने का, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ और हराम है। यानी ज़ैद जो मालदार है वो अपने जानवर को किसी गरीब को देता है, यानी कि बकर को देता है, और फिर ये कहता है कि इस जानवर को साल भर पालो, अगर 2 बच्चा हुआ तो एक तुम्हारा एक मेरा, एक हुआ तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन चूँकि ये मसला समाज में बहुत ज़्यादा राइज है और ये तरीक़ा सब अपनाए हुए हैं, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो चूँकि ये हराम है, जो तरीक़ा मैंने बताया ये तरीक़ा हराम है, जो राइज है समाज में वो हराम है, लिहाजा इससे तो हमको बचना ही है। तो इसकी जायज़ सूरतें क्या होगी? तो फ़ुक़हा किराम ने इसका हिला भी बताया, जायज़ सूरतें भी इसकी निकाली है। आपसे गुजारिश है कि ये जायज़ सूरतों को अच्छी तरह से सुने और इसी पर अमल करने की कोशिश करें। जब हम कुतुब फ़िक़्ह का मुताला करते हैं तो 3 सूरतें हमें मिलती है जो जायज़ होने की हैं। पहली सूरत यह है कि जानवर को आप किराए पर दे दें, यानी ज़ैद जो कि मालदार है वो जानवर पालना तो चाहता लेकिन वो ख़ुद पाल नहीं सकता, तो समाज में किसी ऐसे शख्स को देखें जो उस जानवर को सही तरीके से पाल सकता है, उसकी परवरिश कर सकता है। उससे ये डील कर लें कि साल भर आप इसको पालें, साल भर पालने की जो उजरत होगी, जो मेहनत आना है वो हम आपको दे देंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ज़ैद का जो जानवर है वो ज़ैद का ही रहेगा, उससे जो फ़ायदा पहुंचने वाला है यानी कि दूध वगैरह जो है वो दूध भी ज़ैद का ही होगा। इसी तरह से साल के आखिर में अगर बच्चा पैदा होता है उस जानवर का तो बच्चा भी ज़ैद का ही होगा, बकर को सिर्फ उसकी मजदूरी मिल जाएगी। तीसरी सूरत यह है कि ज़ैद जो कि मालदार शख्स है वो जानवर को ख़रीद ले, यानी अगर जानवर 10,000 का आता है, मिसाल के तौर पर कोई बकरी है और वो बकरी 10,000 की आती है, तो ज़ैद अपना 10,000 लगा करके उस बकरी को ख़रीद ले और बकर के पास जा कर के आधी कीमत में आधे जानवर को बेच दे, यानी 5,000 में आधा जानवर बकर के हाथ बेच दे कि मैंने इस जानवर को 10,000 में ख़रीदा है, लिहाजा 5,000 में आधा जानवर तुमको देता हूँ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे बकर तो गरीब आदमी है, ज़ैद उस पर रहम करना चाहता है, उस पर मेहरबानी करना चाहता है, तो फिर वो पैसा लाए कहाँ से? उसके लिए सूरत ये बताई गई है कि ज़ैद जो है बकर के पास उधार में बेच दे, ये कह करके कि 5,000 रुपये में आधा जानवर तुमको बेच रहा हूँ, वो भी उधार में, जब भी तुमसे हो सके वो 5,000 हमको दे देना। अब बाद में चाहे वो 5,000 उससे वसूल कर ले या फिर माफ़ कर दे, ये ज़ैद की बात है। दोनों सूरतें जायज़ हैं। लेकिन अब क्या होगा, ऐसी सूरत में आधे जानवर का मालिक वो ज़ैद होगा और आधे जानवर का मालिक बकर होगा, दोनों बराबर बराबर उस जानवर में शरीक होंगे। साल भर पालने में अगर कोई पैसा की ज़रूरत हो, यानी उसको मोटापे के लिए है ना, कोई चारा खिलाना है या दवाई खिलाना है, तो जो पैसा उसमें ख़र्चा होगा दोनों में डिवाइड होगा, दोनों अखराजात को उठाएंगे। और साल के आखिर में जो बच्चा पैदा होगा हर बच्चे में दोनों बराबर बराबर शरीक होंगे। अगर एक ही बच्चा होता है तो दोनों उसमें शरीक होंगे, 2 होते हैं तो दोनों में दोनों शरीक होंगे। हाँ, आपसी है ना मुसालहत के साथ एक एक करके ले सकते हैं। तीसरी सूरत जो है वो ये है कि ज़ैद और बकर दोनों अगर किसी जानवर को पालना चाहते हैं तो दोनों के लिए ज़रूरी है कि एक साथ रकम मिला करके किसी जानवर को ख़रीद ले, यानी 5,000 ज़ैद दे, 5,000 बकर, और मिला करके 10,000 का कोई जानवर ख़रीदे और फिर दोनों पाल ले, या कोई उसमें से एक पाले और साल के आखिर में जो भी उसका बच्चा होगा दोनों बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे, या इस तरह से चारा वगैरह खिलाने में जो भी अखराजात आएंगे दोनों बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। ये 3 सूरतें हैं जो सिर्फ जायज़ है। इसके अलावा जो तरीक़ा हमारे समाज में राइज है वो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है।
आपसे गुजारिश है कि इस तरीके से बाज आएँ और जो 3 तरीक़े मैंने बताए हैं उसी पर अमल करने की कोशिश करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से जो है आपके किसी करीबी का फ़ायदा हो जाए और वो इस नाजायज़ काम से अपने आप को बचा सकें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।